नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम समझेंगे मेडिकल रिपोर्ट यानी कि चोट प्रतिवेदन। किसी भी एडवोकेट को चोट प्रतिवेदन के बारे में जब तक गहरी जानकारी नहीं है यानी उसको पता नहीं है तब तक वो अच्छा फौजदारी वकील नहीं बन सकता। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट की शुरुआत यानी कैसे बनती है, कैसे पुलिस वाला सबसे पहले आहत व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है, फिर डॉक्टर क्या कैसे उसकी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक स्तर की जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। ये इसलिए कि जब आप जीरा करोगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, तब अगर आपको ये पता नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पर किस प्रकार से कार्रवाई होती है तो फिर आपका मामला चलेगा नहीं और फिर आप हड़बड़ा जाओगे। यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि मैं अपने हर वीडियो में जो शुरू के फौजदारी वीडियो उसमें आपकी मुलाकात हर डॉक्यूमेंट से करा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट शुरू से कैसे बनते हैं। फिर अपन उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी जाएंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रश्न उत्तर भी मैं आपको समझूंगा। तो अभी आज का जो वीडियो है बेसिक अपन समझेंगे कि आखिर चोट प्रतिवेदन कैसे बनती है। उदाहरण से अपन समझे, इसको पूरा बताऊंगा, इसमें क्या लिखा है, कहां लिखा है। शुरुआत अपन बेसिक मामले से करते हैं ना। बेसिक मामले से एक अच्छा सा व्यक्ति बनाता हूं। देखिए मैं ये समझ लीजिए, है ना, ये थोड़ा सा इसके बहुत जोरदार मार पड़ी। किसने मारा इसको? ए को बी ने मारा, ठीक है। ये हो गया आहत व्यक्ति। अब इसको मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनेगी? ये व्यक्ति थाने में जाएगा या इसका परिवार का कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति भी थाने में जाकर सूचना देगा कि साहब हमारे इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। तो पुलिस वाला क्या करेगा? एफआईआर दर्ज करेगा, है ना। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद बने, ऐसा नहीं। एफआईआर थाना, कोई भी व्यक्ति, आहत व्यक्ति गया थाने में गया और पुलिस वाले को ये लगा कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट बनानी चाहिए, तो बिना एफआईआर दर्ज किए, एफआईआर बाद में दर्ज होगी, मेडिकल रिपोर्ट पहले बन जाएगी। तो एक बात तो आप ये दिमाग में बैठा दीजिए कि एफआईआर कटने के बाद ही मेडिकल रिपोर्ट बनती है, ऐसा नहीं। अब अपन चूंकि देखो प्राइवेट व्यक्ति खुद भी है अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकता है। अपन अभी थाने वाली बात समझ रहे हैं, पहले थाने वाले समझते हैं, फिर प्राइवेट समझते हैं, फिर एक्यूज की भी कैसे रिपोर्ट बनती है वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है पुलिस वाला? अपने यहाँ पर उसकी जो रिपोर्ट लेता है, भले उसने एफआईआर नहीं काटी, रिपोर्ट लेकर उसके पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रोज नामचा। उसमें उसकी रिपोर्ट चढ़ाएगा, फिर उसको साथ लेके डॉक्टर के पास जाएगा। रोज नामचा में रिपोर्ट चढ़ाने के बाद नियम यह है कि वो डॉक्टर के नाम की एक तहरीर, तहरीर मतलब होता है एक रिक्वेस्ट पत्र होता है कि भाई इसके मेडिकल करना है, आप इसका मेडिकल कीजिए, बनाता है। वो जो तहरीर है वो किसको देता है? अब कौन गए? थाना। थाने से कहां गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास कौन कौन गया? एक तो ए गया, दूसरा पुलिस वाला गया, डॉक्टर साहब को तहरीर दी यानी रिक्वेस्ट पत्र। फिर डॉक्टर साहब ने एक जो भी जांच करनी है देखा, फिर उनके पास एक फॉर्म होता है जो भी मैं बताऊंगा, उस फॉर्म को भरते हैं, फिर उसका जो भी इलाज होता है वो करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि आदमी को बिना एफआईआर काटे भी मेडिकल रिपोर्ट बन जाती है। दूसरा, अब हॉस्पिटल वाली बात है, तो डॉक्टर प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी। जहां सरकारी डॉक्टर उपलब्ध है वहां सरकारी डॉक्टर से कराएंगे। महिला संबंधी मामला तो महिला डॉक्टर से कराएंगे, ये कानून में लिखा हुआ है। अपन मोटी मोटी बात समझ रहे हैं, अभी कानून की धाराओं में भी नहीं घुस रहे। बार बार अभी बार क्या होता है और कैसे बनता है और कैसे प्रकार सेटिंग पुलिस वाले कर लेते हैं, कहाँ लफड़ा होता है और आपको कैसे वो लफड़ा पकड़ना है ना, मिस्टेक कैसे पकड़नी। लफड़े का मतलब मिस्टेक समझते हो? समझते हो सर? इतना तो समझते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। अब जो एक बात और करता हूं, अभी मैंने
मेरे जो पास में कोर्ट है मावली कोर्ट, वहां पर मैंने इस तरह से किया था, है ना, यानी कि परिवार। तो वहां के जो जज साहब थे उन्होंने सीधा सबसे पहले उस महिला थी, उसके चोटें आई थी, तो सीधी डायरेक्ट ही कोर्ट से आदेश देकर पुलिस वालों को बुलाकर उसका मेडिकल करा दिया और फिर एफआईआर का आदेश दिया। तो क्या यह आदेश वैलिड था? जी हाँ, वैलिड था। इसका मतलब एफआईआर कटवाने के बाद ही मेडिकल हो ऐसा नहीं, बट जनरली पुलिस एफआईआर कटवाने के बाद ही करती है, ठीक है ना। दूसरा, प्राइवेट में भी करवा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं। अब क्या होता है इस वीडियो में आप समझेंगे। पुलिस वाला जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गया, तो जिस हॉस्पिटल में ले जाएंगे सबसे पहले तो उसका हॉस्पिटल का नाम आएगा, जैसे CHC वल्लभनगर जहां प्रैक्टिस करता हूं वहीं का है, वहीं की हॉस्पिटल का है। फिर ये जो डिस्पैच नंबर लिखे हैं, ये डिस्पैच नंबर कहां के हैं? ये डिस्पैच नंबर जो हॉस्पिटल है उसके रजिस्टर के हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो ऐसा कागज पुलिस वाले के पास मिल गया, किसी एक्यूज के पास भी मिल गया, किसी परिवादी के पास मिला, उसने खुद ही पढ़ लिया, डुप्लीकेट कर दिया, तो डिस्पैच नंबर से आप पता लगा सकते हो कि ये वास्तव में उस संबंधित हॉस्पिटल से जारी हुआ है या नहीं। ये डिस्पैच नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर ब्रॉड कौन लेके गया है? मनीष सिंह जो पुलिस वाला है, उसके बेल नंबर है वो लेके गया, ठीक है। फिर कब बना है यह तारीख आपको जरूर देखनी है। ये बना 29/11/2020 को मेडिकल रिपोर्ट बनी। मेडिकल रिपोर्ट बनी कब बनी? समय 7:21, यानी सुबह 7:21 पर 29/11/2020 की रिपोर्ट बनेगी। ये आपके जीरा में बहुत महत्वपूर्ण आता है। जब आप पूछोगे इसके किससे, राहुल से, क्या आपको तो सुबह 10 बजे हॉस्पिटल गए थे, बोलेगा हाँ 10 बजे डॉक्टर ने रिपोर्ट करी थी कि हाँ, तो फिर ये समय यहाँ लिखा गलत लिखा। ये प्रश्न बनेंगे जब अपन मेडिकल रिपोर्ट प्रश्न की बात करेंगे, तब अपन समझेंगे। तो ये जो समय है इसी समय रिपोर्ट बनती है। ये तारीख गलत लिखी नहीं लिखी, जीरे में महत्वपूर्ण बात है। फिर क्या होता है, जिस व्यक्ति का प्रतिवेदन बनाया गया है उसका नाम आता है, जैसे इसका नाम लिख रहा है राहुल, फिर उसका जो भी पिताजी का नाम है, उसकी एज, फिर कौन सी जाति का है, फिर कहाँ का है, ये आगे, ठीक है। फिर ये मैंने बोला ना, वो ये एक तहरीर बनती है रिक्वेस्ट लेटर, तो रिक्वेस्ट लेटर भी आना चाहिए कि रिक्वेस्ट कौन से रिक्वेस्ट लेटर से ये मेडिकल रिपोर्ट बनी। यहाँ खाली छोड़ रखा था, आपको जब आईओ की आप एग्जामिनेशन करेंगे तब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आपने कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं दिया, खाली है, ये बात आएगी। फिर ये बात आपको मैं बताऊं कि जिस व्यक्ति का मेडिकल बना वो राहुल ही है। ये राहुल लिखा ना, तो क्या डॉक्टर साहब उसको पहचान रहे? नहीं, तो फिर राहुल है, उसका क्या, आधार कार्ड तो कोई किसी का लेकर चला है, तो उसके शरीर पर कोई पहचान चिन्ह है, उसको डॉक्टर साहब लिखते हैं कि भाई उसके तिल का निशान है, कोई मार्क है, या कोई जला हुआ है, ऐसा कोई कट है, वो निशान यहाँ लिखते हैं। जब आप जीरा में उस व्यक्ति से ये निशान के बारे में आप पूछ सकते हो कि भाई आप बताना, अगर नहीं है तो आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति का मेडिकल नहीं होता। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखता है चोट का स्वरूप, कटाव, घाव आदि कुचलना आदि, यानी यहाँ चोट कैसे दी, एक तो कुचलने से ही, यहाँ काटने से ही, ठीक है ना, कुचलना, घाव, या कोई पहले का कोई घाव था उस घाव से ही, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तरीका होगा। भी ये बताता है ये कॉलम में कौन से हथियार था, धारदार हथियार था कि एकदम बिना धार वाला हथियार था, या पत्थर से मारा था, इस प्रकार के। ये इसमें जो भाषा है, इस भाषाओं पर पूरा एक विस्तृत वीडियो बनेगा। और अपन ये भी समझेंगे, किसी डॉक्टर को मैं लाऊंगा यहाँ पे कि भाई ये कौन से लिखा था, क्या होता है, ये सारी डॉक्टर के जीरे में काम आती है। अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं, इस पर 3 वीडियो बनेंगे। फिर जो कट लगा उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, ये आएगा इसमें, लंबाई चौड़ाई, चोट की लंबाई चौड़ाई, शरीर के कौन से अंग पे लगी, ये अंग का नाम आ गया भाई। फिर सामान्य गंभीर चोट है, कौन सी चोट है, तो सिंपल है, सिंपल आ गई, तो आपको बताना है सिंपल चोट है, गंभीर चोट है, ये भी महत्वपूर्ण है। किस हथियार से की गई, तीखा था या ब्लंट था, जो भी है, इस हथियार का नाम है, जो ब्लंट लिख दिया यहाँ पर। व्यक्ति की पहचान, फिर कोई एक्सरे कराया, एक्सरे नहीं कराया। फिर विशेष ये आता है कि ये चोटें कितने समय पूर्व की है, इसमें लिखता है डॉक्टर।
इसमें लिखा 2 से 3 घंटे पहले, यानी जब इस डॉक्टर के साहब के पास गए रिपोर्ट करवाने तब से उससे 3-4 घंटे पहले गए। मान लो मेडिकल रिपोर्ट 5-6 घंटे बाद होती थी, 5-6 घंटे बाद की जाती थी। फिर यहाँ उस डॉक्टर साहब के हस्ताक्षर और छाप आएगी, ये आपने देख लिया है। तो ये जो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कौन से कॉलम में क्या आएगा, चोट का स्वरूप आएगा, चोट की लंबाई चौड़ाई आएगी, शरीर कौन से अंग पे लगी, गंभीर एक साधारण है इसमें आएगा, कौन से हथियार से लगी, चोटग्रस्त व्यक्ति वही है जिसका मेडिकल, उसका पहचान का क्या लिखा है इसने, जैसे इसने लिखा ना टैटू मार्क लिख दिया RS और ये लेफ्ट हैंड पे इसके टैटू था, ये RS लिख रखा था, ठीक है ना इसने। फिर एक्सरे किया, एक्सरे नहीं कराया समय, ये तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या इसमें होता है। अब क्या होता है कि मान लो उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, चोटें थी कम और पुलिस ने डॉक्टर से मिलकर लिखवा दी ज्यादा, या चोटें थी अधिक, पुलिस ने डॉक्टर से मिलकर लिखवा दी। अब कोर्ट तो वही मानेंगे ना जो चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट में यानी कि मेडिकल रिपोर्ट में है। तो इसको कैसे साबित करो, इसके लिए आपको 3 चीजें, 3 बार मौके मिलने। एक तो चोटग्रस्त व्यक्ति की गवाही, फिर डॉक्टर साहब की गवाही, फिर जो आईओ है जो लेके गया उसकी गवाही, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे। उस समय आपको कौन कौन से प्रश्न पुटअप करने हैं, यानी अभी अपन क्रॉस एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे, उनमें आप बहुत ही साधारण और सरल तरीके से पता लगा पाओगे कि कहां पर मामला गड़बड़ हुआ था, कहां ज्यादा लिख दी, कहां कम लिख दी। ये अपन क्रॉस वाले एग्जामिनेशन में समझेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि साहब अलग अलग हथियार, चलो उसको निकालते हैं अपन, यानी ये समझ लो आप, ये जो लैंग्वेज है डॉक्टर साहब की, ये जो है कितने प्रकार के वर्ड और उनका क्या मतलब, ये डॉक्टर को ही लाके अपन यहां से इस वीडियो में समझ लेंगे, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें समझ लेंगे। 5-6 तरह का ही है, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं, आपको रजिस्टर में आराम से उतार लेना, साफ अक्षरों में भी मैं लिख के आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये पढ़ना भी आपको आना चाहिए डॉक्टरी भाषा, ताकि दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जब आप डॉक्टरी भाषा नहीं पढ़ पाओगे तो जब डॉक्टर की जीरा करोगे तब आपको उनसे पूछना है। कई सारे प्रश्न, चोट भी आएंगे, किसने लिखा, कितने बजे आए, शक्ल कैसी थी, क्या पहन के आए थे, उससे और डॉक्टर से आईओ से पूछोगे उसमें क्या पहन के गया था, कितने बजे गए थे, डॉक्टर साहब कहाँ बैठे थे, आप कहाँ बैठे थे, फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसमें कितनी नर्स थी। तो झूठ आगा होता है, झूठ होगा तो सामने आ ही जाएगा। ये क्या है, एक वीडियो आ गया है, वीडियो बनाते बनाते तो अगला जो भी वीडियो बनेगा उसमें आप सबके पास सारी डिटेल उपलब्ध होगी। अब आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे 8619876831 पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।